नमस्कार दोस्तों, मैं शाजिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का वर्जन 7.6 रिलीज हुआ है। इस अपडेट में कौन से न्यू फीचर्स ऐड किए हैं तो हमारे एक्सपर्ट संजय इसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय नगाऊ, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ हाईटेक डिजिटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आज हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का वर्जन 7.6 फाइनली रिलीज हुआ और ये सब हुआ आपके प्यार और विश्वास की वजह से। आपने समय समय पर हमारी टीम और हमें मोटिवेट किया, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। आई होप कि ये अपडेटेड वर्जन आपके बिजनेस के लिए काफी यूजफुल होगा। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इस पैंडेमिक के दौरान हमारे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का अपडेट थोड़ा लेट रिलीज हुआ, लेकिन कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। हमने टाइम टू टाइम हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे क्लाइंट के सजेशन और फीडबैक को सुना है और उन्हें इम्प्लीमेंट किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम वो सारे फीचर्स अपडेट कर देंगे जो एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। आपको अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ही आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा और इंतजार। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा विजन है मेक ए इंडिया, मेक ए डिजिटल इंडिया। क्योंकि हमारा विजन है पूरे इंडिया में डिजिटलाइज करना। हमारा विजन है पूरे इंडिया में कंप्यूटराइज बिलिंग करना। हम आशा करते हैं कि ये अपडेट आपके बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होगा और इस अपडेट के द्वारा आप अपने बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज करते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले कुछ महीने में हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में वो सारे फीचर्स हम अपडेट कर देंगे जो एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। आपको अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम वो सारे फीचर्स हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देंगे। बस कुछ ही महीनों की बात है, कुछ ही देरी है। और ये सब हमें इंस्पायर किया है आपके मोटिवेट ने। हम आपके आप हमें इसी तरह टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहिए और हम आपसे इंस्पायर होते रहेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने बिजनेस को और भी बेहतर बना सकते हैं। जल्द ही हम इसका ऑनलाइन एडिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। जल्द ही हम इसका ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन स्टोर भी जल्द ही हम लॉन्च करने वाले हैं। जल्द ही हम इसका ऑनलाइन एडिशन, ऑनलाइन ऑर्डर ऐप, ऑनलाइन स्टोर, ये सारी चीजें हम बहुत जल्दी इस हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक सॉफ्टवेयर को आपने अपडेट नहीं किया तो हेल्प में क्लिक करना है, चेक अपडेट में क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड करें। और जब तक आप इसे अपडेट नहीं करेंगे न्यू फीचर्स को आप नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज अभी अपडेट करें। अपडेट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत लगेगी। हेल्प में जाके चेक अपडेट पे क्लिक करना, अपडेट डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा और आपका ऐप एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब उसके बाद आप जो अपडेट में फीचर्स हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो नए फीचर्स हमने ऐड किए वो आप देख पाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल आप बने रहिएगा। मैं आपको वो सारे फीचर्स दिखाऊंगा जो हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेटेड वर्जन 7.6 में अपडेट हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स अपडेट हुए हैं। एज इट इज़ पहले जैसे हमारा डिज़ाइन था वैसे ही उसको मेंटेन किया हुआ। जो चीज़ें यूज़फुल हैं, जो चीज़ें हमारे लिंक्स यूज़फुल हैं, वो हमने सारा मेंटेन किया हुआ उसको। डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, मेजर चेंजेस। यहाँ पे दो चीज़ें मेजर अपडेट की हुई है, एक तो प्राइवेसी लॉक और दूसरा सॉफ्टवेयर का लॉक, स्क्रीन लॉक। ऐप लॉक करके रख सकते हैं इसे। इस अपडेट में डैशबोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड में हमने क्लाइंट की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि जो सेल हो रहा है लास्ट 15 डेज का, पर डे का सेल हो रहा है, क्रॉस सेल, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव, जो डैशबोर्ड पे जो वैल्यू दिखती थी उसे हाइड करने का ऑप्शन हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। क्योंकि किसी भी क्लाइंट के लिए उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसका कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, वो कोई देख ना पाए। और इसे हमने यहाँ पे प्राइवेसी लॉक पे अपडेट किया हुआ है। एंड सेकंड थिंग कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और या 2 मिनट के लिए आपकी शॉप से आप बाहर जा रहे हो और ये स्क्रीन ओपन रहती है, तो आप इसे यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन लॉक करके। ऐप को आप लॉक करके भी रख सकते हैं। ऐप को लॉक करने पे, क्लिक करने पे इस टाइप का एक बॉक्स आएगा, विंडोज आएंगी।
जब तक आप इसमें पासवर्ड की एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, कोई भी विंडो ओपन नहीं होंगी। इस तरीके से जब आप इसमें पासवर्ड की एंट्री करते हैं और इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, ऑल फंक्शन एज इट इज़ काम करने लगते हैं। शुरुआत करते हैं न्यू इनवॉइस की। अब बात करते हैं न्यू इनवॉइस में। न्यू इनवॉइस में क्या चेंज किया हुआ है? न्यू इनवॉइस में हमने चेंज किया हुआ है, सबसे पहले आपका इनवॉइस टाइप एज इट इज़ है, इनवॉइस नंबर एज इट इज़ है, एंड ड्यू डेट का ऑप्शंस अपडेट किया हुआ है। इसमें आप जब भी आप किसी क्लाइंट का इनवॉइस क्रिएट करते हैं या उसका जो भी पेमेंट ड्यू डेट होगा, आप उसको कितने दिन का क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये न्यू फीचर्स अपडेट किया हुआ है। अब इस ड्यू डेट को आपको इनवॉइस में प्रिंट करना है या नहीं करना है, ये भी आप सेटिंग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है, प्रिंटिंग पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट में प्रिंट ड्यू डेट, इसे आपकी चॉइस है, ये इसे आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं प्रिंट में या नहीं दिखाना चाहते हैं। सेकंड एंड थर्ड आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ऐड शिपिंग, आप शिपिंग का भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। शिप टू का भी एड्रेस इसमें अपडेट कर सकते हैं कि आपने जो इनवॉइस क्रिएट किया हुआ है वो, या जो आप सेल कर रहे हैं वो माल कौन से एड्रेस पे जा रहा है, तो यहाँ पे आप शिप टू का भी ऑप्शंस अपडेट कर सकते हैं। शिप टू में भी आप एड्रेस अपडेट करके रख सकते हैं। न्यू इनवॉइस की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू इनवॉइस में। न्यू इनवॉइस में मेजर चेंजेस क्या हुआ है? न्यू इनवॉइस में यहाँ पे हमने ड्यू डेट का ऑप्शंस अपडेट किया हुआ है। ड्यू डेट का जो है, आप उसका क्लाइंट का जो इनवॉइस में उसका क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि उसका ड्यू डेट कब बनेगा, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और सेकंड इसमें आप देख सकते हैं कि शिपिंग, आपने जो सेल किया हुआ है प्रोडक्ट को वो कहाँ पे शिप करना है, तो आप उसका एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके इनवॉइस में प्रिंट होके दिखने लगेगा। इस तरीके से आप शिपिंग एड्रेस भी डाल सकते हैं। और दूसरा बारकोड से भी आप किसी प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं। ये फीचर्स ऑलरेडी पहले से था। एंड देन आइटम नेम में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। आइटम नेम, अगर वो प्रोडक्ट जो स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट में है, जिनका मेजरमेंट होता है, जैसे आप फ्लैक्स की बात करें या प्लाईवुड का अगर किसी का बिजनेस है, तो उसमें हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेटर दिया, एरिया कैलकुलेटर दिया। जैसे कोई माइका है, माइका 2x3 की है, तो ये 2x3 में अपना 6 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 3x3 में आपका 9 क्वांटिटी आ जाएंगी। 2x3 की माइका है, ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी में 6 कर लेंगे। और सेल प्राइस उसका अगर 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ 60 रुपीज़ आपका आ जाएगा। जीएसटी के साथ में 71 रुपीज़ आपको शो करने लगेगा। इसी तरीके से आप सेल में लास्ट सेल प्राइस भी देख सकते हैं। आप लास्ट सेल प्राइस देख सकते हैं कि आपने उस क्लाइंट को, आप क्लाइंट वाइज भी देख सकते हैं या फ्रिक्वेंटली भी देख सकते हैं कि आपने उस आइटम को कब कब किस रेट में सेल किया हुआ। लास्ट 5 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं उसके, कि वो आइटम आप किस रेट में किस क्लाइंट को सेल कर रहे हैं। एंड आप पर्टिकुलर उस क्लाइंट का भी देख सकते हैं जिस क्लाइंट को आप सेल कर रहे हैं। और कीबोर्ड का एरो बटन प्रेस करके आप इसे लास्ट फ्रिक्वेंटली जो ट्रांजेक्शन हुए वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि लास्ट परचेस प्राइस कितना है। लास्ट परचेस प्राइस देख सकते हैं इन स्टॉक में, मिनिमम सेल प्राइस, एमआरपी और लोकेशन आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो आइटम किस रैक में रखा हुआ है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल क्वांटिटी को भी अपडेट किया हुआ है। अब सोल्ड बाय में आपको अभी सैलरी सेटअप करना कंपलसरी नहीं है। विदाउट सैलरी सेटअप या कमीशन सेटअप किए भी आप सोल्ड बाय का ऑप्शन का इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है पेमेंट। मल्टीपल पेमेंट मोड का ऑप्शन इसमें अपडेट कर दिया हुआ है। मल्टीपल पेमेंट मोड में ऑप्शन में समझ लेते हैं। ये 83 का बिल हुआ है, 83 में आपने 80 रुपीज़
₹80 आपने परचेज कर लिया है। ₹80 आपने परचेज कर लिया है। सपोज मान लेते हैं कि ₹80 का आपका बिल हुआ है और ₹3 आपका रिमेनिंग है। तो आप इसे सेकंड पेमेंट ऑप्शन कैश में हो गया, थर्ड आपका हो गया कार्ड से चेक से, यहाँ से भी आप उसका सेकंड पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड का ऑप्शंस अपडेट किया है। सपोज मान लेते हैं किसी क्लाइंट या कैश में बिल में आपके मल्टीपल पेमेंट मोड है। क्लाइंट आपको कैश में कुछ पेमेंट दे रहा, कुछ पेमेंट कार्ड में दे रहा है, तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सपोज 83 का बिल हुआ है और क्लाइंट आपको ₹80 कैश में दे रहा है और ₹3 कार्ड में दे रहा है, तो इस तरीके से आप दो पेमेंट मल्टीपल पेमेंट आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक क्लाइंट ने आपको ₹80 दिया और ₹3 उसका बैलेंस है, तो आप पेमेंट इन से भी इस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि शिव ट्रेडर्स नाम का एक क्लाइंट है, पेमेंट इन से भी आप इसका पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैसे उस इनवॉइस में कितना आउटस्टैंडिंग है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसका लेज़र बैलेंस भी देख सकते हैं और उस इनवॉइस का कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट करके उसका पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट में देख सकते हैं कि उसका लेज़र बैलेंस कितना है और कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हुआ है। अब बात करते हैं न्यू टेम्पलेट की। हमने न्यू इनवॉइस बनाया और उस न्यू इनवॉइस में हमने कुछ नए टेम्पलेट अपडेट किए हुए हैं। उस नए टेम्पलेट में हम देखेंगे कौन सा है। अगर हम टेम्पलेट की बात करते हैं तो टेम्पलेट में हमने नई चीज़ें अपडेट की है। क्लासिक स्टाइल A4, क्लासिक स्टाइल 3। A4 क्लासिक स्टाइल में आप देख पाएंगे कि एक न्यू एक्सेल स्टाइल में या टैली स्टाइल का ये टेम्पलेट हमने इसे अपडेट किया हुआ है। इसमें GST भी बाइफरगेट किया हुआ है कि अलग अलग GST आप देख सकते हैं। इसमें शिप टू शिपिंग एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दूसरा टेम्पलेट है दूसरा टेम्पलेट आता है A5 क्लासिक स्टाइल। इसको आप वर्टिकल भी निकाल सकते हैं A5 में। ये दो नए टेम्पलेट इस अपडेट में हुए हैं। अब बात करते हैं हम परचेज़ की। परचेज़ बिल में हमने अपडेट किया हुआ है। इस तरीके से आप न्यू इनवॉइस में ये मेजर चीज़ें अपडेट हुई है। हम परचेज़ की बात करते हैं। परचेज़ में अगर हम बात करें तो हमने क्या अपडेट किया हुआ है। परचेज में हमने सबसे मेजर अपडेट किया है कि अगर आप कोई भी आइटम ऐड करते हैं तो उसका बारकोड आप परचेज बिल से ही जनरेट कर सकते हैं। जस्ट आपको आइटम सेलेक्ट करना है और कितनी क्वांटिटी है वो आ जाएंगी, ऐड करना है प्लस पे और जनरेट बारकोड पे आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बारकोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये एक दूसरी चीज़ है कि आप उस आइटम का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। उस आइटम में क्या डिस्क्रिप्शन है और परचेज बिल का आप प्रिंट आउट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सीरियल नंबर और IME नंबर को भी इस अपडेट में हमने किया हुआ है। इस फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप सीरियल नंबर भी एंट्री कर सकते हैं और IME नंबर दोनों भी ऐड कर सकते हैं। आपने एक बार सीरियल नंबर एंट्री कर दिया तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाने लगेगा कि कौन कौन से सीरियल नंबर है, कौन कौन सा आइटम्स अलग अलग है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि IME नंबर भी आपको दिखेगा, सेल प्राइस भी दिखेगा और सीरियल नंबर भी दिखेगा। इसमें से जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें से चेक करके आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपका IME नंबर भी इनवॉइस में प्रिंट होने लगेगा। देखते हैं कैसे दिखेगा ये। IME नंबर 1 एंड IME नंबर 2, ये आपको दोनों IME नंबर दिखने लगे और सीरियल नंबर भी दिखने। इसी तरीके से आप बैच नंबर, बारकोड, पार्ट्स नंबर भी एंट्री कर सकते हैं। इसकी आप इसे सेटिंग से ऑन ऑफ कर सकते हैं इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में। इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, पार्ट्स नंबर, बैच नंबर, बारकोड
ये तीनों आप ऑन ऑफ करके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। पेमेंट आउट में आप स्टाफ का भी पेमेंट यहाँ से स्टाफ को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इन्हें सैलरी में एज ए एडवांस भी दे सकते हैं इसे। अभी आपको स्टाफ के डैशबोर्ड में जाके वहाँ से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से पेमेंट आउट से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऐड रिमाइंडर में अपडेट किया हुआ है, नई रिपोर्ट अपडेट की हुई है कि उस टूल्स में जाके आप रिमाइंडर को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और कौन से रिमाइंडर एक्टिव है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेल्स में देखते हैं सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट हुआ है सेल्स में, सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस में, यहाँ पे आप अलग अलग फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कि आज कितना सेल हुआ है, आज कितने इनवॉइस क्रिएट हुए हैं, यस्टरडे कितने इनवॉइस क्रिएट हुए हैं, और कस्टम डेट में भी आप सेलेक्ट कर सकते देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच में इनवॉइस क्रिएट हुआ है। एंड दूसरी चीज़, आप कोई भी इनवॉइस को डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, मार्क एज ए पेड कर सकते हैं, उस इनवॉइस को आप मार्क एज ए पेड भी कर सकते हैं, और उस इनवॉइस को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि पेड इनवॉइस कौन से हैं, अनपेड इनवॉइस कितने हैं। सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस में आप देख सकते हैं कि पेड इनवॉइस कितने हैं, अनपेड इनवॉइस कितने हैं, ओवरड्यू इनवॉइस कितने हैं, बिल ऑफ सप्लाई, अलग अलग फ़िल्टर लगा के आप लास्ट में से देख सकते हैं। दूसरा आता है परचेज सेल्स, न्यू सेल रिटर्न में आप यहाँ पे सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस, सेल्स में सर्च एंड मैनेज सेल्स में भी आप देख सकते हैं, अलग अलग फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डिलीवरी नोट में भी आप न्यू डिलीवरी नोट बना सकते हैं, और उस डिलीवरी नोट का आपको प्राइस शो करना है या नहीं करना है, प्राइस के अकॉर्डिंग दिखाना है, उस डिलीवरी नोट में आप यहाँ से डिलीवरी नोट में देखते हैं कि डिलीवरी नोट में जैसे डिलीवरी नोट में हमेशा से क्लाइंट की कंप्लेंट रहती है कि आपको प्राइस दिखाना है या नहीं दिखाना है उस डिलीवरी नोट में, तो इसे आप ऑन ऑफ करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आपका ऑन दिख रहा है उस डिलीवरी नोट में, अब इसे हम ऑफ करके देखते हैं। सेटिंग्स में जाना है कि उस डिलीवरी नोट में प्राइस शो नहीं होना चाहिए, तो सेटिंग्स में जाना है, प्रिंटिंग में, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, आपको डिलीवरी डॉक्यूमेंट सेल प्राइस उसको हाइड कर देना है। अब हम डिलीवरी नोट का प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे उसका प्राइस शो नहीं होगा प्रिंट में, जस्ट आपको पर्टिकुलर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और क्वांटिटी ही दिखेंगे। कोटेशन, न्यू कोटेशन में हम बात करते हैं। न्यू कोटेशन में भी हमने डिस्क्रिप्शन को ऑन कर दिया हुआ है, एंड न्यू कोटेशन में आप देख सकते हैं सर्च एंड मैनेज कोटेशन को देख सकते हैं, कोटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू इनवॉइस, कन्वर्ट टू परफॉर्मा इनवॉइस, डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करके, एंड अलग अलग फ़िल्टर लगा के भी आप देख सकते हैं कि कौन से कोटेशन ओपन है, कौन से कोटेशन क्लोज्ड है, ओवरड्यू है, नॉन जीएसटी, बिल ऑफ सप्लाई वाले, और अलग अलग डेट का फ़िल्टर लगा के आप इसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मा इनवॉइस में भी आप अलग अलग फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है। ये सबसे नई चीज़ अपडेट की है इसमें न्यू सेल ऑर्डर भी आप अब हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर पाएंगे। न्यू सेल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद इसे आप इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यू सेल ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आप इसे इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका, और ये कन्वर्ट टू इनवॉइस, और एक इसे इनवॉइस में भी कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। ये सेल्स की बात हो गई। अब परचेज़ की बात करते हैं। परचेज में आप सेम सेलेक्ट करके आप अलग अलग फ़िल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं। किसी भी आइटम को आप एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि कौन से परचेज बिल पेड है, अनपेड है, ओवरड्यू है, नॉन जीएसटी, जीएसटी,
ये सब आप कुछ यहाँ से देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। परचेस ऑर्डर में आप सबसे दो चीज़ें नई अपडेट की हमने। एक चीज़ कि आप लो स्टॉक आइटम्स भी यहाँ से देख सकते हो और उसे सेलेक्ट करके उसकी एंट्री कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्टॉक लो है और किसका आपको ऑर्डर देना है। और डायरेक्ट यहाँ से आपके सामने इस पर क्लिक करना है लो स्टॉक आइटम्स में। यहाँ से आप इसका हमने लिस्ट ओपन हो जाएंगी, उस लिस्ट में से आपको क्लिक करके भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। परचेज रिटर्न भी आप यहाँ से बना सकते हैं और फिल्टर लगा के भी आप परचेज देख सकते हैं कि कौन कौन से परचेज रिटर्न कब कब हुए हैं, कब कब किए हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं आप और अलग अलग फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं डेबिट में कितना हुआ है, क्रेडिट में कितना हुआ है। एंड परचेज में आप सप्लायर का भी चेक कर सकते हैं कि सप्लायर कौन से एक्टिव है, कौन से डिसेबल है, कौन से अनेबल है, किसका बैलेंस नेगेटिव में है, किसका बैलेंस पॉजिटिव में है। आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ में हमने अटेंडेंस लगाने का ऑप्शन पहले से दिया हुआ था। चेक इन, उसमें डेट नहीं थी, डेट को भी अपडेट कर दिया है। चेकआउट का भी एक नया ऑप्शन इसमें अपडेट कर दिया हुआ है। चेकआउट में आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अटेंडेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लाइंट का भी आप देख सकते हैं कि क्लाइंट सर्च करके देख सकते हैं कौन से क्लाइंट एक्टिव है, कौन से क्लाइंट डीएक्टिव है, कौन से डिसेबल है। किसी क्लाइंट को आप डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं अलग अलग फ़िल्टर लगा के, पॉजिटिव बैलेंस किसका है, नेगेटिव बैलेंस किसका है। ऊपर में ऐड न्यू क्लाइंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से न्यू क्लाइंट भी ऐड कर सकते हैं। नीचे में आपको उसके बैलेंस कितने नंबर्स है, कितने अनेबल है, कितने डिसेबल है और एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में न्यू रिपोर्ट्स अपडेट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज आपने कितना एक्सपेंस किया हुआ है। लास्ट 7 डेज़ के एक्सपेंस देख सकते हैं। कस्टम सर्च, इस डेट से इस डेट तक सर्च कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक्सपेंस को भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंस आपने किया हुआ है। न्यू एक्सपेंस भी बना सकते हैं। यहाँ से टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है ये आपको नीचे में लास्ट में दिखेगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल, उस एक्सपेंस की रिपोर्ट को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अलग अलग फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि 0 से 500 के रूप में, के 0 से 500 रुपये के बीच में कितने एक्सपेंस हुए, 500 से 1000 रुपये के बीच में कितने एक्सपेंस हुए। मैन्युफैक्चरिंग में आप जब बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं तो आइटम नेम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो पहले यूनिट कॉस्ट नहीं आता था, अब यूनिट कॉस्ट ऑटोमेटिक फैच कर लेता है आइटम प्राइस, आइटम मास्टर से। और इस तरीके से बात करते हैं तो परचेज में सर्च एंड मैनेज परचेज में आप जाके अलग अलग फ़िल्टर्स लगा के देख सकते हैं कि आपने कौन से परचेज़ किए, कितने परचेज़ किए हुए हैं। पेड परचेज देख सकते हैं, अनपेड वाले परचेज देख सकते हैं, ओवरड्यू वाले परचेज देख सकते हैं। आप यहाँ से अलग अलग सर्च करके भी देख सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं, उसको मार्क एज ए पेड कर सकते हैं। मार्क ऐसे पेड कर सकते हैं। न्यू परचेज बिल की भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर में नई चीज़ अपडेट की है हमने यहाँ पे कि लो स्टॉक आइटम्स, आपके कौन कौन से स्टॉक लो हो गए हैं, उसका रीऑर्डर लेवल जो आपने सेट किया है यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका अपने सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरीके से आपको लिस्ट यहाँ पे शो करने लगेगी। और परचेस ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, कौन सा ओवरड्यू, नॉन जीएसटी और अलग अलग फिल्टर लगा के इसे सर्च कर सकते हैं। परचेस रिटर्न भी यहाँ से आप देख सकते हैं और अलग अलग फ़िल्टर लगा के आप देख सकते हैं इसमें, और डेट वाइज भी देख सकते हैं, डिलीट मॉडिफाई भी इसे कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट में भी आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आज आपने कितना स्टॉक एडजस्टमेंट किया, डेबिट में कितना किया हुआ है, क्रेडिट में कितना किया हुआ है, और यहाँ से न्यू स्टॉक एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सप्लायर को भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका बैलेंस भी देख सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, इवन सर्च करके भी आप देख सकते हैं। न्यू सप्लायर भी ऐड कर सकते हैं और नीचे उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर भी ऑप्शन दिया। और सबसे बड़ी चीज़ अपडेट इसमें की होगी, हर एक फॉर्म में आप
कोई भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सेल में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी डेटा आप इसे कॉपी कर सकते हैं और एक्सेल में या व्हाट्सएप में या नोटपैड में आप इसे पेस्ट कर सकती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डेटा शो होने लगेगा। हर एक फॉर्म में हमने कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कोई भी डेटा कॉपी करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे परचेस में भी आपने एक आइटम किस किस रेट में परचेस किया हुआ है और कौन से सप्लायर से किया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। एक आइटम जैसे आप कोई भी एक आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, टॉयलेट कंपेटेबल कार्टेज, आपने किस किस रेट में कौन कौन से सप्लायर से परचेस किया हुआ है, क्या रेट में, आप वो भी देख सकते हैं इसको। इवन कीबोर्ड का एरो बटन दबा के आप देख सकते हैं पर्टिकुलर उस सप्लायर से आपने लास्ट 5 ट्रांजेक्शन क्या हुए थे आपके और अलग अलग सप्लायर से क्या हुए थे वो भी आप इसमें देख सकते हैं। मास्टर में 2 चीज़ें अपडेट हुई है। आप मास्टर में मिसलेनियस में जाके लोकेशन मास्टर डिफाइन कर सकते हैं कि वो आइटम आपका कौन से लोकेशन पे है। लोकेशन मास्टर में और लोकेशन के मास्टर में जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले से है उसका आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं और जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपको वो लोकेशन दिखाने लगेगा ऊपर में कि ये आइटम कौन से लोकेशन पे रखा हुआ है, टॉप में है, लेफ़्ट में है, राइट में है, बॉटम में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट किया हुआ है इसमें सर्च एंड मैनेज आइटम्स में। सर्च एंड मैनेज आइटम्स में आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं। जो आइटम आपके यूज़ के नहीं है आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं और अनेबल भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर्विस भी यहाँ से अलग अलग फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं, प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, फ़िल्टर लगा के अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। इवन सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे अपडेट किया हुआ है कि सेल प्राइस, आप आपको सेल प्राइस अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं। इवन आपका 100 रुपये 200 रुपीज़ 2000 कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। 10 रुपीज़ है आप उसको 15 रुपीज़ कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। यहाँ से 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ कर सकते हैं। इवन इसके ऊपर माउस से क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका कितना अवेलेबल स्टॉक है आपके पास। और दूसरी चीज़ टोटल आइटम भी आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे कितने अनेबल कितने हैं, डिसेबल कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, सर्विस कितनी है। और आप यहाँ से भी आप बारकोड जनरेट कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ से बारकोड कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने बारकोड निकालना वो देख सकते हैं और जनरेट पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से बारकोड निकालते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप लेज़र प्रिंटर से भी बारकोड निकाल सकते हैं और थर्मल प्रिंटर से भी बारकोड निकालते हैं। इसमें दोनों ही बारकोड प्रिंटर सपोर्ट करते हैं और प्रिंटिंग के लिए और थर्मल रिसीट प्रिंटर भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट का सेल प्राइस आप यहाँ से डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर अपडेट हुआ है प्रोडक्ट में, सर्च एंड मैनेज प्रोडक्ट में। बैच नंबर, हम बैच नंबर की बात करते हैं। जर्नल में हम क्लिक करते हैं, बैच नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बैच एक्सपायरी को भी सेट कर सकते हैं। परचेज में जब कोई आइटम हम ऐड करते हैं उसका हम बैच नंबर और एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं। सपोज़ ये एक आइटम ऐड किया हुआ है, अब इसकी हम बैच नंबर और एक्सपायरी भी सेट कर देते हैं। यहाँ से बैच नंबर सेट कर सकते हैं और उसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। और जब इनवॉइस हम बनाएंगे बनाते तो एक हमें पॉपअप ओपन होगा कि इस तरीके से कि ये बैच नंबर ये है, एक्सपायरी ये है इसकी, 3 जुलाई की, सेल्स प्राइस ये, मिनिमम सेल प्राइस, MRP, अवेलेबल स्टॉक और टाइम इसका कब लेफ्ट होने वाला है। रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि बैच नंबर कौन सी एक्सपायरी हो गई है और अवेलेबल बैच नंबर भी आप इसमें देख पाते हैं। हेलो, रिपोर्ट्स
एक बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिपोर्ट्स के आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, इनके आधार में, इनके ट्रांजेक्शन के बेस में बनने वाली रिपोर्ट्स आज हम हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे। ये इतनी एडवांस रिपोर्ट है कि आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिल सकती है। हमने वो सारी रिपोर्ट अपडेट कर दी है जो एक क्लाइंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स में। अकाउंट में कैश बुक में आप कैश बुक देख सकते हैं, बिजनेस बुक है, पेमेंट रिसीव है। कैश बुक में एक ऑप्शन दिया है कैश टू बैंक। आप डायरेक्ट यहाँ से कैश टू बैंक, कैश को बैंक में भी आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको अमाउंट डालना है, कितना कैश ट्रांसफ़र करना है और उस बैंक का नाम डालना है। इस तरीके से आपका कैश टू बैंक भी ट्रांसफ़र होगा। और कैश एडजस्टमेंट भी यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। पेमेंट रिसीव देख सकते हैं। बिजनेस बुक में बिजनेस बुक इनपुट आउटपुट टैक्स देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये टुडे का भी देख सकते हैं, यस्टरडे का भी देख सकते हैं, 7 डेज़ का भी देख सकते हैं, 30 डेज़ का भी, फ्रॉम से अप टू तक भी देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो भी देख सकते हैं। एक्सेल में, पीडीएफ में, प्रिंट और ईमेल भी आप इसे कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट टैक्स कितना है, कितना परचेज किया, रिसीवेबल टैक्स कितना पेबल है, वो टैक्स माइनस करके कितना नेट पेबल टैक्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप इन्वेंट्री में देख सकते हैं, फास्ट मूविंग आइटम देख सकते हैं, नॉट मूविंग आइटम देख सकते हैं, नियर एक्सपायरी, कौन कौन से आइटम नियर एक्सपायरी है वो भी आप देख सकते हैं। इवन नीचे आइटम डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, डेट किस डेट को सेलेक्ट एक्सपायर होने वाला वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 30 डेज़ में एक्सपायर वाले आइटम, 7 डेज़ में आइटम एक्सपायर वाले, 128 डेज़ में, और उसकी आप रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। और रिपोर्ट्स में हम बात करते हैं अवेलेबल बैच नंबर, कौन कौन से बैच नंबर आपके अवेलेबल है कौन कौन से आइटम में, एज वेल एज सीरियल नंबर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सीरियल नंबर आपके पास अवेलेबल है। और बैच नंबर में अगर देखेंगे तो बैच नंबर कौन से अवेलेबल है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है और अवेलेबल स्टॉक कितने हैं ये भी हम देख सकते हैं। अगर आपको सीरियल नंबर का देखना है तो सीरियल नंबर का भी देख सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और आप देख चाहते हैं कौन से आइटम के कितने सीरियल नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बात करते हैं 101 कंपेटेबल टोनर कार्टेज का कितना सीरियल नंबर है और उसकी एंट्री डेट कब है। इवन आप ग्रुप वाइज, ब्रांड वाइज भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये एक नई रिपोर्ट अपडेट हुई है। एंड दूसरा रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं फास्ट मूविंग आइटम, नॉट मूविंग, जो आइटम आपके सेल नहीं हो रहे हैं। एंड सेल्स में आप जाके देख सकते हैं सेल्स एजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अपडेट हुई है। सेल्स एजिंग रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें क्लाइंट के अनपेड इनवॉइस दिखते हैं, ओवरड्यू इनवॉइस दिखते हैं। आप आज से लास्ट 19 डेज तक कितना ओवरड्यू है वो भी देख सकते हैं। और उस रेड कलर का जो अमाउंट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इनवॉइस का ड्यू है और कितने दिन हो गए इस अमाउंट को ड्यू हुए। ड्यू डेट यहाँ पे आपको दिखेंगी, टाइप दिखेगा, इनवॉइस नंबर दिखेगा, क्लाइंट का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर, अमाउंट और ड्यू डेट कब ड्यू हुआ है ये भी दिखेगा और कितने दिन हो गए इसे ड्यू हुआ वो भी देख सकते हैं। और टॉप 10 ड्यू अमाउंट भी यहाँ से देख सकते हैं किस किस के हैं। अब फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि ओवर ड्यू किसका है। कीवर्ड वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी क्लाइंट का। तो ये सबसे नई रिपोर्ट अपडेट हुई है सेल्स एजिंग की। आइटम वाइज सेल्स पहले से थी, अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि कौन सा आपका आइटम सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है। आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाएंगे कि जैसे आपने 10 रुपये का परचेज किया था, 20 रुपये में सेल किया है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपीज़ दिखा देगा इसमें, बट टैक्स इंक्लूडिंग नहीं है, विदाउट टैक्स प्राइस है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। और इस रिपोर्ट को आप एक्सेल में, पीडीएफ में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। एंड लास्ट में टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आइटम वाइज सेल समरी देख सकते हैं। आज हमने कौन सा आइटम किस किस क्लाइंट को सेल किया हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एक बिजनेसमैन के लिए। एक आइटम आज हमने कौन कौन से क्लाइंट को बेचा हुआ है, कौन से इनवॉइस में किस डेट को कितनी क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं। शायद ही ये रिपोर्ट आपको किसी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही बड़े ERP सॉफ्टवेयर में होती है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने इस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया हुआ है कि आज आइटम वाइज सेल समरी में देख सकते हैं कि एक आइटम को आपने किस किस क्लाइंट को सेल किया हुआ है। कैश का भी आएगा इसमें और आपका क्लाइंट का भी आएगा। लास्ट में टोटल एवरेज
आइटम सेल कितनी हुई है, कितने आइटम आपने सेल किया है, वो भी टोटल देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में सेल्स में जाते हैं, आइटम वाइज क्लाइंट वाइज सेल समरी कि आपने एक क्लाइंट को आज कौन कौन सा आइटम सेल किया है वो भी देख सकते हैं, उसका इनवाइस नंबर, डेट, क्वांटिटी, अमाउंट। ये भी एक नई रिपोर्ट अपडेट हुई है, आज का देख सकते हैं, यस्टरडे का देख सकते हैं, 7 डेज का देख सकते हैं, 30 डेज का देख सकते हैं, फ्रॉम से अप टू तक देख सकते हैं, कीवर्ड वाइज भी सर्च कर सकते हैं, क्लाइंट की नेम वाइज, कॉन्टैक्ट नंबर वाइज और एड्रेस वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। सेल्स में अगर हम बात करते हैं इनवॉइस वाइज सेल समरी, एक इनवॉइस में आपने क्या क्या आइटम सेल किया है वो भी देख सकते हैं। ये भी बहुत एडवांस रिपोर्ट अपडेट हुई है कि एक इनवॉइस में कौन कौन सा आइटम आपने सेल किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट्स में। और रिपोर्ट्स में दूसरी चीज़ अपडेट की है कि जीएसटी सेल्स, जीएसटी में कितनी सेल्स हुई है, जो और रिपोर्ट आपको अपने आपके सीए अकाउंटेंट को देना पड़ता है, वो आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या एक्सपोर्ट टू एक्सेल में भी दे सकते हैं। रिपोर्ट्स में अगर बात करते हैं हम परचेज की, रिपोर्ट्स में हम बात करते हैं परचेज की, परचेज एजिंग सेम जस्ट लाइक सेल्स एजिंग कि सप्लायर को आपको कितना पेमेंट देना बचा हुआ है, सप्लायर को आप कितना पेमेंट आपका ड्यू है, सप्लायर को आपको जो पेमेंट देना है किस किस डेट से किस किस डेट तक ड्यू है वो आप देख सकते हैं। जैसे एंट्री कॉर्पोरेशन की बात करता हूँ मैं कि इनका 43 कुछ लाख रुपए ड्यू है और कौन कौन से इनवॉइस का ड्यू है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग इनवॉइस में टॉप 10 ड्यू अमाउंट भी यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में परचेज में बात करते हैं, बिल वाइज परचेज आपने क्या क्या परचेज किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी परचेज की हुई है, किस डेट में परचेज किया है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में परचेज में देख सकते हैं आइटम वाइज परचेज कि कौन कौन सा आइटम आपने कितनी क्वांटिटी में परचेज किया हुआ है, वो अमाउंट देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में परचेज में बिल वाइज परचेज, कौन से बिल के अगेंस्ट में आपने क्या क्या परचेज किया हुआ, कौन कौन से सप्लायर से परचेज किया हुआ, वो सारा चीज़ें आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये भी बहुत एडवांस रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट अपडेट हुई है। एंड रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं आइटम वाइज परचेज, एक आइटम आपने कौन कौन से सप्लायर से कब कब परचेज किया, ये बहुत ही एडवांस रिपोर्ट है, ये आपको शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेंगी। ये जब आप परचेज, ये रिपोर्ट आपको कब काम में आएंगी, जब आप परचेज ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को, तो सो डैट आपको प्राइस देखने के लिए काम में आएगा कि एक आइटम मैंने कौन कौन से सप्लायर से किस किस रेट में कब कब परचेज किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आइटम वाइज परचेज समरी में कि कौन सा आइटम मैंने कौन कौन से सप्लायर से कब कब परचेज किया। ये भी बहुत एडवांस रिपोर्ट है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि सप्लायर वाइज समरी देख सकते हैं, सप्लायर वाइज परचेज समरी कि एक सप्लायर से मैंने कौन कौन सा आइटम कब कब परचेज किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस रिपोर्ट्स है, आपके बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, बिजनेस एनालिसिस करने के लिए भी। इवन जीएसटी परचेज, आपने किस डेट से किस डेट तक जीएसटी में परचेज किया है, ये रिपोर्ट आपको बहुत काम में आएंगे अपने सीए अकाउंटेंट को देने के लिए। यहाँ से आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। क्लाइंट अमाउंट ड्यू, क्लाइंट का अब तक उसके अकाउंट का लेजर कितना ड्यू है वो भी आप देख सकते हैं। और सेंड रिमाइंडर एसएमएस टू ऑल, और अपने क्लाइंट को एसएमएस भी भेज सकते हैं अमाउंट ड्यू का। रिपोर्ट्स में हम बात करते हैं अभी पेमेंट हिस्ट्री की, आपने कब कब कौन से पेमेंट रिसीव किया हुआ है, कौन कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में किया हुआ है, कौन सा कब पेमेंट किया हुआ है, यहाँ से आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही अकाउंट बैलेंस यहाँ पे क्लाइंट का आपको शो करेगा। एक्सपेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आप सर्च एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस टाइप, एडवर्टाइजमेंट में आपने कितना कितना एक्सपेंस किया हुआ, कितना खर्च किया हुआ, कौन सा पेमेंट मोड था, वो सब यहाँ से अलग अलग फ़िल्टर लगा के आप सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टाफ की सैलरी भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी ऑल का देखना है तो आपका ऑल देख सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक का देखना है तो आप पर्टिकुलर किसी एक का भी देख सकते हैं। ईयर वाइज देखना है तो आप ईयर वाइज भी यहाँ से फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में स्टाफ की आप सैलरी भी देख सकते हैं, कमीशन भी सर्च कर सकते हैं कि कौन से इनवॉइस में उसको कितना कमीशन मिला हुआ है, और उसकी रिपोर्ट्स भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे।
रिपोर्ट्स में आप स्टाफ में सर्च अटेंडेंस, पर्टिकुलर किसी क्लाइंट की आप अटेंडेंस भी सर्च कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ की सर्च कर सकते हैं कि कब आया कब गया, एंट्री और एग्जिट टाइम दोनों देख सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स में आप पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टाफ को कब कब पेमेंट दिया, कौन सा पेमेंट मोड दिया, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेटिंग्स की। सेटिंग्स में हमने कौन सी नई चीज़ें अपडेट की है वो देखते हैं। सेटिंग्स में सबसे पहले तो इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में सीरियल नंबर है, आईएमई नंबर आपको प्रिंट करना है या आईएमई नंबर की एंट्री करना है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बैच नंबर में एक्सपायरी डेट आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट की एंट्री करनी है नहीं करनी है वो आप देख सकते हैं। दूसरा बिलिंग में आप देख सकते हैं कि सेल लास्ट परचेज प्राइस भी आप देख सकते हैं, लास्ट 5 सेल प्राइस भी आप देख सकते हैं। सेल इनवॉइस में लास्ट 5 परचेज प्राइस आपको सेल करने के दौरान दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये भी आप सेटिंग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टैक्सेशन में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ, सीक्वेंसेस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। प्रिंटिंग में मल्टी लैंग्वेज प्रिंटिंग में आप अपनी लोकल भाषा का भी यूज़ करके इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर आप तमिल में प्रिंट करना चाहते हैं तो तमिल में कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके प्रिंटिंग में जाके मल्टी लैंग्वेज प्रिंट का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। मल्टी लैंग्वेज प्रिंट का ऑप्शन ऑन करते ही आप मल्टी लैंग्वेज में प्रिंटिंग कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज प्रिंट का ऑप्शंस ऑन करके आप मल्टी लैंग्वेज प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मास्टर में हमने सर्च एंड मैनेज आइटम्स में किसी आइटम पे प्रिंट नेम तमिल लैंग्वेज में हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब उस आइटम की हम प्रिंटिंग करते हैं। अब उस आइटम की हम प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग करने के बाद आपने जो प्रिंट नेम में टाइप किया है ये वो आपकी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे प्रिंट होके दिखने लगेगा इस तरीके से। डॉक्यूमेंट्स में आपका डिलीवरी डॉक्यूमेंट सेल प्राइस, आपको डिलीवरी नोट्स में सेल प्राइस दिखाना है या नहीं दिखाना वो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड दूसरा प्रिंट ड्यू डेट आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनवॉइस में दिखाना है नहीं दिखाना। एसएमएस का पूरा मॉडल रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। एसएमएस का पूरा न्यू मॉडल्स बनाया हुआ है जिसमें कि आप खुद का एपीआई जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। अगर आपने इन एसएमएस प्रोवाइडर से एसएमएस परचेज किया है तो जस्ट आपको एपीआई की, जैसे टेक्स्ट लोकल की बात करते हैं, अगर आपने एसएमएस टेक्स्ट लोकल से बाय किया हुआ है या टेक्स्ट गुरु से या बल्क एसएमएस गेटवे से किया तो इनकी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, सेंडर आईडी, टीएलडी हेडर आईडी, और ऑटो सेव क्रिएट एपीआई करने के बाद ऑटोमेटिक आपका एपीआई जनरेट हो जाएगा और आप एसएमएस सेंड कर पाएंगे। बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। और टेम्पलेट, और यहाँ पे हर टेम्पलेट का आपको डीएलटी टेम्पलेट आईडी एंट्री करना पड़ेगा वन टाइम। इवन आप प्रमोशन एसएमएस भी भेज सकते हैं। सेंट में जाना है, सेंट एसएमएस में जाना है आपको, आपका एसएमएस यहाँ से टाइप करना है। आप इनवॉइस में भेजना चाहते हैं या कस्टम नंबर लिस्ट में, और यहाँ से आपको टीएलडी टेम्पलेट आईडी डिफाइन करना है और यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना और सेंड कर देना है। इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन मैसेज और प्रमोशन मैसेज दोनों मैसेज सेंड कर सकते हैं। एसएमएस का पूरा न्यू मॉडल्स अपडेट हुआ है।
डेली समरी देख सकते हैं कि आज आपने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, नंबर ऑफ इन्वॉइसेस कितने हैं, कितने रिटर्न हुए हैं। स्टॉक समरी में देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस आइटम का क्या मूवमेंट हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग कितना है, ये सारी कितना चेंजेस हुआ है। बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 90 डेज, लास्ट 90 डेज़ में आपका बिजनेस अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कैश बुक में देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके कैश बुक में। बिजनेस बुक में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। अकाउंट लेजर देख सकते हैं, क्लाइंट का भी अकाउंट लेजर देख सकते हैं आप, सप्लायर का भी देख सकते हैं अकाउंट लेजर, किस सप्लायर को ओपनिंग बैलेंस है, कितना उसका स्टेटमेंट निकाल के आप उसको दे सकते हैं। इवन स्टाफ का भी आप सब लेजर देख सकते हैं यहाँ से। कैश लेजर भी देख सकते हैं कि कैश में कौन कौन सी एंट्री हुई, कितना कैश रिसीव हुआ है। लो स्टॉक आइटम्स यहाँ से डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अनपेड इनवॉइस भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन से इनवॉइस आपके अनपेड हैं। अनपेड परचेज बिल भी आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके परचेज बिल अनपेड हैं। पॉज बिलिंग इंजन में एक चेंजेस हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। न्यू इनवॉइस पे जब क्लिक करते हैं, पॉज कोई आइटम जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी नहीं आती थी। आइटम 2 आइटम है और क्वांटिटी 2 है। आइटम 3 है, क्वांटिटी 12 हो गया आपका। ये एक नया चीज़ अपडेट हुई है। GSTR 1 भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं आप यहाँ से। GSTR 3 भी निकाल सकते हैं। यूज़र भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र के राइट भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या कर सकता है। अलग अलग यूज़र की एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई सजेशन देखना है तो सेंड फीडबैक में जाके आप यहाँ से डायरेक्ट हमें सजेशन दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं और सेंड सजेशन हमें सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट रिसीव भी देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा पेमेंट रिसीव हुआ है। वन क्लिक बिलिंग भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। फास्ट बिलिंग के लिए, जैसे कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर फास्ट बिलिंग के लिए जाना जाता है, वन क्लिक बिलिंग में 1 क्लिक पे ही बिलिंग होता है जो फ्री। आई होप कि ये सारे फीचर्स आपके बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। और भी हमारे नए बहुत सारे फीचर्स अपडेट में आने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट मंथ के अपडेट में देखने को मिलेंगे। थैंक यू। सीरियल नंबर या बैच नंबर वाइज भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो आइटम आपने कब सेल किया था, कब परचेज किया था। इवन क्लाइंट का ड्यू भी देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से डैशबोर्ड से। और उसके डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, वो देख सकते हैं। किस क्लाइंट का कब चेक लगने वाला है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट आपने कब सेल किया था, कब परचेज किया था, डायरेक्ट आप सीरियल नंबर वाइज भी या बैच नंबर वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस को इजी बनाने के लिए और भी इसी तरह न्यू फीचर्स की वीडियोस बनाते रहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए ऑल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। और सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसे ही अन्य न्यू फीचर्स की वीडियो को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपका धन्यवाद। हैप्पी अर्निंग, हैप्पी बिजनेस।